हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वन डायमेंशनल रोड निकालेंगे, मतलब ड्राइव करेंगे, और फिर इसके ऊपर बेस्ड 3 अच्छे जेई मेंस लेवल के न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे। तो देखो आज का टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वन डायमेंशनल रोड। वैसे रोड वन डायमेंशनल ही होती है। तो देखो मान लो ये मेरे पास कोई रोड है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे x इज इक्वल टू 0, मतलब एक तरह से ये y एक्सिस होगी, मतलब ये ओरिजिन है, ये क्या है ओरिजिन, ठीक है। और मान लो ये रोड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, मान लो इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। इस रोड की लंबाई मान लो l, और यहां पे इस a पॉइंट पे कितनी दूर है रोड के इस एंड से d डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वन डायमेंशनल रोड, ठीक है। और मान लो इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली ऐसे आएगी ना, क्योंकि ऐसा मानो ये इस रोड को ऐसा मानो कि बहुत सारे पॉइंट चार्जेज हैं, उनकी वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएंगी। तो एक तरह से इस यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वन डायमेंशनल रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ऐसे आएगी ना, ऐसे। तो मान लो इस रोड पे चार्ज है क्यू, टोटल चार्ज ऑन रोड ये मान लो क्यू है, ठीक है, मतलब क्यू क्या है पॉजिटिव, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी, क्यू बाई एल, सही बात है, कूलम्ब पर मीटर। अब देखो इस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाल लूं, तो मैं क्या करूंगा, यहां से x डिस्टेंस दूर एक छोटा सा एलिमेंट मान लूंगा dx लंबाई का, dx क्या है वेरी स्मॉल टेंस टू 0, ठीक है। तो देखो इस छोटे से एलिमेंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज dq, वो क्या आएगा लैम्बडा इंटू में dx, सही चीज है, सही बात है। तो इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस ए पॉइंट पे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना DEA, वो क्या आ जाएगी। तो देखो ये छोटा सा जो एलिमेंट है ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ना, तो क्या आएगी K DQ बाय में इस डिस्टेंस का स्क्वायर, ये L प्लस डी और ये x, तो ये कितनी हो जाएगी L प्लस डी माइनस एक्स, मतलब एक तरह से L प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर। और डायरेक्शन मेरे को पता है ऐसे आएगी, क्योंकि इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट था ना, ठीक है ना। तो ये जो छोटा सा एलिमेंट मानना है इसका वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू लैम्बडा डी एक्स, ये भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इस छोटे से एलिमेंटल चार्ज की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी DEA। डायरेक्शन में ये ऐसे दिखा रहा हूं, वैसे आई कैप से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मुझे तो इस कंप्लीट रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो सबसे पहले इसको और अच्छे से लिख लो, DEA इज इक्वल टू K DQ कितना लैम्बडा dx बाय में L प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो
यहाँ पे ध्यान रहे के क्या है 1/4πε0, ये ध्यान रहे। मुझे तो इस पूरी रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ना, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेशन डी ई ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू के लैम्बडा इंटीग्रेशन डी एक्स बाय एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, 0 से लेके एल तक, ठीक है। तो देखो ये कितनी आ गई 1/एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो 1/एल प्लस डी माइनस एक्स का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एल प्लस डी माइनस एक्स की पावर -2, और इंटीग्रेट करोगे +1 और -2 + 1 -1, नीचे -1, ठीक है। और x का कोफिशिएंट कितना है, -1, ये भी ध्यान रहे। तो एक बार नीचे और आ जाएगा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो l प्लस डी माइनस एक्स की पावर -1, मतलब एक तरह से ये आ जाएगा 1/एल प्लस डी माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, ठीक है। तो ये देखो सिंपली सोल्व कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/एल प्लस डी माइनस एल, मतलब 1/डी माइनस 1/एल प्लस डी माइनस 0। ये देखो कितना आ गया, के लैम्बडा एल प्लस डी माइनस डी एल बाय में डी इंटू में एल प्लस डी, ये आ गया, ठीक है। और इस ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म रोड की वजह से जो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ऐसे आएगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि मैं ऐसा मान के चल रहा हूं इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज है ई ए, और वो इतनी आई, ठीक है, ठीक है ना। अब देखो इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूं, लैम्बडा इंटू में एल, ये क्या हो जाएगा क्यू, तो के क्यू बाय में डी एल प्लस डी। लैम्बडा तो क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रोड, और क्यू उस रोड पे टोटल चार्ज, ठीक है। तो अब देखो इसका एक स्पेशल केस, जब ये एल डी से काफी ज्यादा हो, एल इज मच मच ग्रेटर देन डी, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ई ए इज इक्वल टू, तो देखो एल डी से काफी ज्यादा, तो एल प्लस डी नियरली एल हो जाएगा, तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के लैम्बडा बाय डी, ठीक है, ये आ जाएगा। के लैम्बडा बाय डी, जब एल स्मॉल डी से काफी ज्यादा हो, एल डी के मुकाबले काफी 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 ज्यादा हो, तो एल प्लस डी को मैं एल लिख सकता हूं ना, तो एल से एल कैंसिल, तो ई ए कितना हो जाएगा, के लैम्बडा बाय डी, ठीक है। ये एक स्पेशल केस है। अब हम जो इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, उसमें इसका यूज होगा, ठीक है, क्योंकि उन न्यूमेरिकल्स में लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन होगी रोड की, ठीक है। तो अब हम जो न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इसके ऊपर बेस्ड जेईई मेंस लेवल के, उसमें इस फॉर्मूले का यूज होगा, के लैम्बडा एल बाय में डी इंटू में एल प्लस डी, ठीक है, उस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको मैं अलग से लिख लेता हूं, के लैम्बडा एल बाय में डी एल प्लस डी, ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज होगा। अब हम जो न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे ना, एल ध्यान रहे रोड की लंबाई होगी, और रोड के इस एंड से ये ए पॉइंट कितनी दूर है, डी, जिस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, डी वो हो गया,
ठीक है, के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। और लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रोड, ठीक है। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ, जो कि मैंने मानना भी है, तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी। इस पे नेगेटिव चार्ज हुआ, मतलब लैम्बडा अगर नेगेटिव हुआ, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ जाएगी ऑब्वियसली। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल इसी के ऊपर बेस्ड, ध्यान रहे आप, जो हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना इसी डेरिवेशन के ऊपर बेस्ड या इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड, इसी फॉर्मूले का यूज होगा। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो ये एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये है मेरी वाई एक्सिस, ठीक है। एक वन डायमेंशनल रोड ये है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है, और इसकी लंबाई है 3a, लंबाई गिवन है 3a, और इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, और लैम्बडा यहाँ पे पॉजिटिव है, मतलब एक तरह से इस पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, ठीक है ना। और एक रोड ये है भाई, वन डायमेंशनल रोड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, ठीक है। ये एंगल कितना गिवन है, 37 डिग्री, और ये हाइट ए गिवन है, और इस रोड की जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना वो 2 लैम्बडा बाय 3 गिवन है, तो 2 लैम्बडा बाय 3 भी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि लैम्बडा पॉजिटिव, तो एक तरह से इस रोड पे भी एक तरह से पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। तो अब देखो इसको डॉटेड आगे बढ़ाओ और इसको भी, तो ये दोनों कुछ यहां पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, वैसे दोनों रोड इतनी इतनी है, कुछ इस ए पॉइंट पे मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, सीम्स टू मीट एट ए पॉइंट। तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो देखो ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है, के लैम्बडा बाय 2a इंटू में -0.74 आई कैप -0.166 जे कैप, ये फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। सेकंड ऑप्शन में के लैम्बडा बाय a -0.74 आई कैप -0.166 जे कैप, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन में के लैम्बडा बाय 2a इंटू में -0.166 आई कैप -0.74 जे कैप। फोर्थ ऑप्शन में के लैम्बडा बाय a इंटू में -0.166 आई कैप -0.74 जे कैप। ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो ये 3a, तो ये भी क्या हो जाएगी 3a, सही बात है। तो ये कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर बाय में बेस 3a इज इक्वल टू 1037। 1037 कितना होगा 3/4, तो ये कितना आ गया 9a/4, तो ये कितनी आ गई 9a/4, ठीक है। और देखो इस रोड की लंबाई अब ये फाइंड आउट करो, sin 37 कितना होता है 3/5,
इज इक्वल टू दिस परपेंडिकुलर 9a/4 बाय में दिस हाइपोटेन्यूअस, मतलब इस रोड की लंबाई, तो 3h/5 इज इक्वल टू 9a/4। तो ये h कितना आ गया, 5 इंटू में 9a/3 इंटू में 4, 3 तिया 9, तो ये आ गया 15a/4। तो इस रोड की लंबाई कितनी होगी, 15a/4। ठीक है, तो अब देखो ये एंगल 37, तो ये भी 37 हो गया। ठीक है, ये ए तो ये भी ए हो गया। तो परपेंडिकुलर ए बाय में दिस बेस इज इक्वल टू 10 37, 3/4। तो ये बेस कितना आ गया, 4a/3। सही बात है, ये कितना आ गया, 4a/3। और अब देखो साइन 37 कितना होगा, 3/5। सही बात है ना, ये कितना होगा, दिस परपेंडिकुलर ए बाय में दिस हाइपोटेन्यूअस, तो 3h इज इक्वल टू 5 है। तो h कितना आ गया, 5a/3। तो ये दूरी कितनी आ गई, 5a/3। ठीक है, तो अब देखो इस ए पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वेक्टर फॉर्म में, ये इस रोड की वजह से भी आएगी, इस रोड के भी वजह से भी आएगी। ठीक है, और दोनों रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और इस रोड की वजह से भी आएगी। उन दोनों का जो वेक्टर सम होगा ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के तहत, वही ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, जो कि फाइंड आउट भी करनी है। तो देखो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितनी आएगी, इस फॉर्मूले का यूज करो। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के लैम्डा एल मतलब 3a बाय में डी 4a/3 इंटू में एल प्लस डी मतलब 3a प्लस 4a/3। ठीक है, तो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, क्योंकि ये रोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो डायरेक्शन और दिखानी पड़ेगी। मतलब यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, -i कैप। अब देखो इस रोड की वजह से ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी। ठीक है, तो देखो ये रोड भी पॉजिटिव चार्ज है, 2λ/3 भी पॉजिटिव होगा ना, तो ये रोड भी पॉजिटिवली चार्ज है। तो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, इस डॉटेड लाइन के लॉन्ग ऐसे। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड के लैम्बडा की जगह क्या हो जाएगा, 2λ/3, एल की जगह 15a/4। ठीक है, बाय में डी, डी कितना 5a/3 इंटू में एल प्लस डी मतलब 15a/4 प्लस 5a/3। ये तो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस ए पॉइंट पे ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रोड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, तो यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा इस डायरेक्शन के अलोंग। यूनिट वेक्टर क्या आएगा, तो देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोस अल्फा i कैप प्लस कोस बीटा j कैप प्लस कोस गामा k कैप। गामा तो खैर 90 डिग्री होगा क्योंकि xy प्लेन में है। ठीक है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, इतना 180 प्लस 37। तो कोस 180 प्लस 37 i कैप। ठीक है, कोस 180 प्लस 37 ये कितना हो जाएगा, माइनस कोस 37 मतलब एक तरह से माइनस कोस 37 कितना होगा 4/5 मतलब -4/5 i कैप प्लस कोस बीटा j कैप। अब देखो ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है। अब देखो ये 37 तो ये भी 37 हो गया और ये 90,
तो 90 प्लस 37, तो कोस 90 प्लस 37 ये कितना होगा, माइनस साइन 37, मतलब -3/5 जे कैप। ठीक है, तो इसको आप सोल्व कर सकते हो। तो ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ना, ड्यू टू कम्बिनेशन ऑफ दीज टू रोड्स, ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये आएगी के लैम्बडा बाय ए इंटू में -0.74 आई कैप -0.166 जे कैप, वेक्टर फॉर्म में इतनी आएगी। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये किस ऑप्शन से मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन से। ठीक है ना। अब देखो थर्ड न्यूमेरिकल, सॉरी सेकंड, फर्स्ट न्यूमेरिकल ही किया ना। अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, अगेन जो आज हमने ड्राइव किया ना उसी के ऊपर बेस्ड होगा। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, इसमें देखो क्या गिवन है। मान लो मेरे पास ये एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड वन डायमेंशनल रोड है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, और लैम्बडा पॉजिटिव, मतलब एक तरह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसकी लंबाई है रोड की L। ठीक है, एक और यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज रोड है। ठीक है, इस रोड की लंबाई है 3L/2। ठीक है, इस रोड की लीनियर चार्ज डेंसिटी है 2 लैम्बडा, और ये दूरी कितनी की बना है 2L। ठीक है, तो देखो लैम्बडा पॉजिटिव तो 2 लैम्बडा भी पॉजिटिव हो गया, दोनों रोड पे पॉजिटिव चार्ज है। क्या पॉजिटिव चार्ज है दोनों रोड पे, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट है ए, ये इस डॉटेड लाइन पे एक पॉइंट मान लिया ए, तो इस ए पॉइंट पे बताओ क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। तो देखो इस रोड की वजह से ऐसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रोड की वजह से ऐसे अपोजिट आई ना, तो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। और मान लो इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू रोड्स, वो जीरो है। और मान लो ये दूरी होगी डी, तो डी फाइंड आउट करो। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या क्या, 0.506L, 0.606L, 0.706L, 0.806L। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी क्योंकि रोड पॉजिटिवली चार्ज है, ऐसे आएगी ना। और कितनी आएगी उस फॉर्मूले का यूज करते हुए, के लैम्बडा एल एल बाय डी, ये डी हो गया, इंटू में एल प्लस डी, ये आएगी। इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी क्योंकि ये रोड भी पॉजिटिवली चार्ज है, कुछ ऐसे आएगी। और यूजिंग दिस फॉर्मूला ये क्या आएगी, के लैम्बडा की जगह क्या हो जाएगा 2 लैम्बडा इंटू में एल मतलब 3L/2 बाय में डी ये हो जाएगा ना, और ये क्या हो जाएगा 2L माइनस डी, तो मतलब 2L माइनस डी। ठीक है, इंटू में L प्लस डी, यहां पे L प्लस डी, L कितना 3L/2 प्लस डी 2L माइनस डी। और इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए।
ये वैल्यू इसके बराबर होनी चाहिए, तभी तो इसे पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी। तो बस इसको इसके बराबर पुट कर दो। तो देखो 2 से 2 कैंसल, सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 3 लैम्बडा के एल बाय में 2l माइनस डी, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, और यहाँ पे 3l/2 प्लस 2l माइनस डी। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 4l प्लस 3l 7l/2 माइनस डी इज इक्वल टू दिस वैल्यू के लैम्बडा एल बाय में डी एल प्लस डी। तो देखो लैम्बडा से लैम्बडा खत्म, के से के खत्म, एल से एल खत्म, ठीक है। कैलकुलेशन बची हुई है बस अब तो 3d इंटू में एल प्लस डी शुड बी इक्वल टू 2l माइनस डी इंटू में 7l/2 माइनस डी। तो 3LD प्लस 3D स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 7l स्क्वायर माइनस 2LD माइनस 7LD/2, ठीक है, और प्लस डी स्क्वायर। तो अब देखो ये डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर 2d स्क्वायर, ठीक है, ये टर्म होगी और ये होगी, और मैं इनको लेफ्ट साइड में ला रहा हूं, ठीक है। अब LD वाली टर्म में आओ, 3LD प्लस 2LD 5LD और प्लस 7LD/2, 5 प्लस 7/2, 5 दूनी 10 प्लस 7 17, 17LD/2, तो प्लस 17l/2d, ठीक है। तो मतलब ये टर्म भी होगी, ये टर्म भी होगी, और एक तरह से ये टर्म भी होगी, ये बच गई ना 7l स्क्वायर, तो माइनस 7l स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, देख सकते हो, ठीक है। तो यहां से डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो, डी की वैल्यू आएगी 0.706l, ठीक है, ठीक है ना। तो देखो यहां से डी की 2 वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि डी नेगेटिव थोड़ी ना हो सकता है, जो डी पॉजिटिव आएगा ना ये आएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। मतलब यहां से 0.706l डिस्टेंस दूर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी 0 ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पॉजिटिवली चार्ज्ड रोड्स। तो अब देखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 3, इसमें क्या गिवन है। अगेन कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है, इसी टाइप का, न्यूमेरिकल नंबर 3 आज का लास्ट न्यूमेरिकल। तो इसमें देखो क्या गिवन है, मेरे पास एक पॉजिटिवली यूनिफॉर्मली चार्ज रोड है जिसकी लंबाई l और लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा, और लैम्बडा पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस तरह से इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और एक दूसरी रोड ये है जिसकी लंबाई है 3l/2, इस रोड की लंबाई 3l/2, ठीक है।
और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है ना लैम्बडा डैश, वो फाइंड आउट करनी होगी। ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, ठीक है। और ये जो दूरी है ये 3L गिवन है, और ये डॉटेड लाइन यहां पे कोई एक ए पॉइंट है, और ये दूरी कितनी L। इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 गिवन है। हो सकता है ना इस डॉटेड लाइन पे कोई पॉइंट हो, जैसे कि ए पॉइंट है यहां पे, उस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज रोड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज रोड, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, तो दोनों का रिजल्टेंट 0 हो सकता है ना। और ऐसा गिवन इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है। तो लैम्बडा डैश फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा। इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फाइव लैम्बडा बाय 3, 7 लैम्बडा बाय 3, 3 लैम्बडा बाय 5, 3 लैम्बडा बाय 7, ठीक है। ये 4 ऑप्शन से अवेलेबल है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो उस फॉर्मूले का तो यूज होगा जो आज के इस लेक्चर में हम सबसे पहले डिराइव किया था। वो क्या आया था फॉर्मूला, के लैम्बडा एल बाय में डी इंटू में एल प्लस डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज होगा। आज के इस लेक्चर के स्टार्टिंग में हमने इसी फॉर्मूले को ड्राइव किया था ना। तो अब देखो इस रोड की वजह से इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, कितनी, यूजिंग दिस फॉर्मूला, के लैम्बडा एल बाय में डी कितना हो जाएगा एल, और एल प्लस डी, एल प्लस डी, एल प्लस एल 2L। और इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म रोड वो ऐसे आएगी। यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या आएगी, के लैम्बडा डैश एल कितना 3L बाय 2, ठीक है, बाय में डी कितना, ये हो जाएगा ना डी, ये कितना 2L, और L प्लस डी 3L बाय 2 प्लस 2L, तो ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 प्लस 3 7, 7L बाय 2 आ जाएगा, 7L बाय 2, तो 2 पर पहुंच गया, ठीक है। तो इस ए पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 गिवन है ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म रोड्स। तो इसका मतलब ये इसके बराबर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसी को ले लो। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 3 लैम्बडा डैश के एल, और नीचे देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2L 7L, और L से L कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं ना, ठीक है ना। अब देखो ये किसके, अब इसको लिखो के लैम्बडा, अब देखो एक L से एक L कैंसिल हो गया, तो बाय में 2L, और K से K खत्म, इस L से ये L खत्म, इस 2 से ये 2 खत्म, ठीक है। तो 7 लैम्बडा ये किसके बराबर आ गया, 3 लैम्बडा डैश, तो लैम्बडा डैश कितना आ गया 7 लैम्बडा बाय 3, ये मेरा आंसर हो गया। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।